हेलो एवरीवन, आज है 26 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। 13 रुपए का ये शेयर है, तकरीबन 11% की तेजी हमने देखी। इनके Q2 के भी रिजल्ट्स आए और काफी अच्छे नतीजे थे और काफी अच्छी कमेंट्री भी थी मैनेजमेंट की, जिसके चलते शेयर में हमने इतनी बड़ी रफ्तार देखी। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साउथ इंडियन बैंक क्या भरोसा कर सकते हैं कि नहीं इसके ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 13 रुपए का शेयर है साउथ इंडियन बैंक का। 11% की तेजी थी, बहुत ही शानदार इसने तेजी दिखाई। नतीजे भी काफी अच्छे इनके आए थे। एक महीने में ये 40% तक दौड़ चुका है और भाई साहब बहुत ही बड़ी रफ्तार देखने को मिली है। देखिए, ऐसे मूव साउथ इंडियन बैंक में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। एक साल के जो हाईएस्ट लेवल पर ये अभी जा चुका है, काफी बड़ा ब्रेकआउट दिखा दिया है इसने। और 5 साल की भी अगर हम बात करें तो 5 साल में अभी भी 57% की गिरावट है। इससे पहले भी इस तरीके की तेजी थी, लेकिन इतनी बड़ी रफ्तार नहीं थी। अगर आप देखो तो इतनी बड़ी रफ्तार जो थी वो 2021 में आई थी। अगर आप देख सको यहाँ पर कि शेयर था 8 रुपए पर और पहुंच गया था ये 13 रुपए पर। इस बार भी वही हुआ है, शेयर था 8 रुपए पर, पहुंच गया है 13 रुपए पर। अब देखना इंटरेस्टिंग ये है कि ये इस लेवल को मैनेज कर पाता है कि नहीं, सस्टेन कर पाता है कि नहीं। सबसे बड़ी वजह जो मुझे अभी के लिए नजर आती है वो ये है कि भैया इनके जो रिजल्ट्स आए थे वो काफी शानदार थे और यही वजह थी कि शेयर में आपको इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली। अगर आप देखने की कोशिश करो यहाँ पर तो 52 वीक्स हाई के पर ये बैठा हुआ है। यहाँ पर इनको जो मुनाफा हुआ है सितंबर क्वार्टर में वो 223 करोड़ का हुआ है। 223 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 188 करोड़ का लॉस हुआ था इनको। जो कंपनी पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में लॉस में थी वो इस बार 223 करोड़ के प्रॉफिट पर बैठी हुई है। सबसे अच्छी बात यहां पर यह भी है कि भैया जो बैड लोन्स जो है वो भी कम हुए हैं। यहां पर इनकी इनकम में भी तकरीबन 11% की तेजी आई है। इनकम जो हुई है उनकी ईयर ऑन ईयर वो तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास है, जो पिछले साल 1800 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। तो ये एक अच्छी बात है कि इनकम जो है वो यहां पर इनकी बढ़ रही है। और इतना ही नहीं, असेट्स क्वालिटी भी यहां पर इंप्रूव्ड हुई है। एज ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है वो 5.67% पर आ चुके हैं, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 6.65% के थे। तो जाहिर सी बात है यहां पर चीजें टर्न अराउंड हो रही है, चीजें जो है वो टर्न अराउंड हो रही है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन आपको बता दें कि साउथ इंडियन बैंक ने इस क्वार्टर में 223 करोड़ का मुनाफा कमाया है। पिछले साल के क्वार्टर में भी अगर आप देखोगे, पिछले क्वार्टर में जून में 115 करोड़ का भी इन्होंने मुनाफा कमाया था, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस में उतना बड़ा जंप देखने को नहीं मिला था। यहां पर साउथ इंडियन बैंक का जो मैनेजमेंट की कमेंट्री ये है कि वो जो अपने एनपीए को है वो 5% से भी कम लेकर जाएंगे आने वाले दौर में। ये इनके एमडी ने बताया है कि देखो अभी हम भले ही हम 5.67 के आसपास है, लेकिन आने वाले दौर में हम इसको 5% से भी कम पर लेकर जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो अगेन बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि जाहिर सी बात है भैया कोई भी बैंक नहीं चाहेगी कि वो किसी को लोन दे और वो लोन वापस आए ही ना। कोई भी बैंक ये चीज नहीं चाहेगी। साउथ इंडियन बैंक के बारे में अगर हम देखें तो यहां पर इस छोटा सा बैंक है ये, 2645 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम बीएससी में ही 5 करोड़ का है और एनएससी में 27.5 करोड़ का वॉल्यूम से बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी इसके ट्रेड हो रहे हैं। छप्पड़ फाड़ के शेयर ट्रेड हो रहे हैं, ये आप कह सकते हो। साउथ इंडियन बैंक को लेकर अगर हम देखेंगे तो यहां पर 2% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो 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 खरीदो। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो 2019 में आखिरी बार इनसाइडर ट्रांजेक्शन समझी थी, उसके बाद कोई बड़ी देखने को नहीं मिली है। इतना ही नहीं, इनके रेवेन्यू हालांकि टूट रहे हैं, लेकिन इस बार रेवेन्यू में थोड़ा सा इंक्रीज आया है, जो कि अच्छा साइन है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली प्रॉफिट इनके लगातार कम हो रहे थे, लेकिन अब इनके प्रॉफिट एकदम से शूट अप होते नजर आएंगे, क्योंकि पहले क्वार्टर में 115 करोड़, दूसरे क्वार्टर में 223 करोड़, मतलब कुल मिलाकर कंपनी ने कम से कम 350 करोड़ के आसपास का मुनाफा कर लिया है। मतलब कि एक अच्छा साइन है, ठीक है। 2 ही क्वार्टर में 350 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट हुआ है। रफ्तार से बढ़ेंगे 700 करोड़, जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। तो ये एक अच्छा साइन जरूर है, लेकिन हम इसको ये नहीं मान सकते कि यहां से मतलब एक बहुत बड़ी तेजी की तरफ जाएगा। हो भी सकता है यहां पर, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस इसने दिखाया है ये इनको हर क्वार्टर में अब इनको परफॉर्म करना पड़ेगा।
साउथ इंडियन बैंक अगर आप देखो तो खरीदारी करने का सही मौका नहीं है, और यही वजह है कि मैं थोड़ा सा स्पेक्टिकल्स हूं इस रेंज में बाइंग को लेकर। काफी लोग आपको ये बताएंगे कि भैया चीजें बदलने वाली है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, लेकिन यहां पर आप एक चीज भी यहां पर देखो कि कितने पी पर है, 61 का इसका पी है, सेक्टर पी 21 का है, और यही वजह है कि सिर्फ 25% एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदारी करो, मतलब महंगा है ये। डिविडेंड अट्रैक्टिव पे नहीं करे, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है यहां पर। और देखो साउथ इंडियन बैंक, देखो मुझे ये बैंक जो है वो उतना ज्यादा पसंद नहीं आता है। रीजन मैंने पहले भी बताया था कि अगर मैं साउथ इंडियन बैंक का पिछले 10 साल का ग्राफ देखता हूं ना, पिछले 10 साल का ग्राफ, तो पिछले 10 सालों में यहां पर तकरीबन 34% की गिरावट है, और वो जो हाई बना है वो 34 के आसपास का है, जो लो बना है वो 5 रुपए के आसपास का। मतलब 10 सालों में इतने खासा मूव दिखाया है ही नहीं। बीच बीच में जब भी मूव दिखाया था कोविड के बाद, तो वापस उतनी ही बड़ी गिरावट आई थी। भले ही इन्होंने मुनाफा कमाकर दिखाया था पहले क्वार्टर में, लेकिन फिर भी वो एक बड़े शेयर प्राइस में तब्दील नहीं हो पाया। तो यहां पर एनपीए डेफिनेटली इनका सबसे बड़ा मेजर कंसर्न जरूर है, लेकिन चीजें समय के साथ मुझे लगता है कि बेहतर होनी चाहिए। 10 साल से परफॉर्म नहीं किया, हो सकता है कि आने वाले दिनों में परफॉर्म करे, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है वो लगातार बेहतर दिखना चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और यही वजह है कि साउथ इंडियन बैंक अभी काफी हाई पी पर पहुंच चुका है, 61 का पी इसका हो चुका है, जो कि एचडीएफसी बैंक के 21 के पी से भी बहुत हाई है। आईसीआईसीआई जो इतना बड़ा बैंक है उसका भी 25 का पी है, कोटक जैसे बैंक का भी 30 का पी है, एक्सिस जैसे बैंक का भी 19 का पी है। वहां पर इसका 61 का पी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हजम नहीं होता है। और देखो मुझे लगता है कि यहां से थोड़ा सा पोटेंशियल जरूर बना है, 13, 14, 15 के आसपास ये जाएगा, लेकिन वापस ये टूटना भी शुरू हो जाएगा। कुछ वक्त के लिए वापस से गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अगर चीजें यहां से टर्न अराउंड होती हुई जो नजर आई है धीरे धीरे, तो खरीदारी के जो मौके वो 10 रुपए के आसपास बन सकते हैं। 10 रुपए के आसपास खरीदारी के मौके बन सकते हैं यहां पर, और उस रेंज का इंतजार करना चाहिए। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर अफसोस भी नहीं करना चाहिए कि यार ये नहीं आया, यहां से निकल गया। क्योंकि मुझे लगता है कि देखो अगर ये जाएगा भी ना, तो धीरे धीरे तेल खत्म होकर नीचे भी आने वाला है ये, और अगर नीचे आएगा तो नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि अभी 1-2 क्वार्टर और इसका मतलब और इनका परफॉर्मेंस देखना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में कई बार हमने देखा है कि कुछ कंपनी 1-2 क्वार्टर में प्रॉफिट दिखा देती है, फिर बाद में वो उसको मैचअप नहीं कर पाती है। तो वो चीज़ भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और साउथ इंडियन बैंक को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जो कि बेहतरीन चीज़ है। मैनेजमेंट की जो कमेंट्री भी है एनपीए को कम करने की, ये भी काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है वो लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा। अभी के लिए मुझे लगता है कि हाँ पॉजिटिव है साउथ इंडियन बैंक, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको अभी ज़्यादा उतना फेवरेबल नहीं मान रहा हूं। और खरीदारी के मौके अभी इसलिए नहीं है क्योंकि इससे पहले भी 13 रुपए पर पहुंचने के बाद ये टूटा था। अभी जब तक इसको सक्सेसफुली सस्टेन नहीं कर पाता है इस रेंज को, तब तक लिए एंट्री नहीं करनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।